त्रासे त्रासे नासे नासे चोभय सर्वांग स्तंभय तंभय। ओम चला चला चालय चलय ब्रह्म ब्रह्म भ्रामय धुनु धुनु कंपय 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 कंपय। भमलवरिम स्तंभय तंभय गमन स्तंभय तंभय सर्वभूतानां प्रमदय सर्वदिशा विद्वंदय वंदय सर्वविघ्नानां छेदय छेदय निर्कृतय सर्वदुष्टान् निग्रह निग्रह सर्वयंत्राणि स्फोट स्फोट सर्वसंकलानं तोटे तोटे मोटे मोटे सर्वदुष्टान् माकर्षय। हमलवरीं राम रीं रूम शांतिं कुरुकुरु तुष्टिं कुरुकुरु पुष्टिं कुरुकुरु स्वस्तिं कुरुकुरु मां क्रों ह्रीं पद्मावती आगच्छ आगच्छ सर्वभयातं मां रक्ष रक्ष सर्वसिद्धिं कुरुकुरु सर्वरोगाणां नाशे नाशय। किन्नर किं पुरुष मोहरो गंधर्व यक्ष राक्ष भूत पिशाच वेताल रेवती दुर्गा चंडी च कुष्मांडिनी डाकणी वंदे वंदे सर्व डाकणी वंदे मर्दय मर्दया सर्वयोगिनी चूर्णय चूर्णय गाय गाय चला चला किली किली मिली मिली चुलु सुलु मुलु मुलु कुलु कुलु कुरुकुरु अस्माकम अपने अपने नाम लीजिए सर्वे जनस्य सर्व भक्त जनस्य पद्मावती सर्व कार्य सिद्धिम कुरुकुरु सर्व रोगान महनाना दद पच पच सर्व सुदर्शन चक्रेन चिंचिंद रीम रीम क्लीम 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 प्लम प्लम राम रीम रूम रूम सुक्रूम रूम ग्रीम प्राम राम श्राम श्रीम श्राम त्रीम राम रीम प्राम प्रूम प्रपद्मावती धनेन्द्र ज्ञापते स्वाहा। ओम ह्रीं पद्मावती पद्मनेत्री लक्ष्मीदायिनी वाञ्छा पुनरिद्धिं सिद्धिं सौभाग्यं वाञ्छा चिंता दुर्निरिद्धिं सिद्धिं जय विजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं रः पद्मावती पद्महस्ते पद्मालक्ष्मी कमलालने पद्मगंधा महापद्मनिधि श्रेणी भूषिते चौदरत्न महानवनिधि धारिणी राम रीं रूम पद्मावती सागच्छ गच्छ सर्वजनस्य सर्वकार सिद्धिं कुरु कुरु रिद्धिं कुरु कुरु आरोग्य संपदां कुरु कुरु रीं वषट् नमः स्वाहा। आइए अब जो है आप सभी ने हृदय अर्चना आपने सब देखा। ओ अब मंत्र जाप करेंगे। ओम ह्रीं नमः 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं 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 नमः। ओम ह्रीं पद्मे नमः 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 ओम ह्रीं पद्मवज्रे 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 नमः। आइए अब जो है आज का पद्मावती की साधना नवरात्रि का चल रहा है। आज दोपहर को ठीक 2 बजे और आराधना और अनुष्ठान पंचोपचार की पूजा आदि होगा। ठीक 2 बजे आप सभी शामिल होंगे। अभी थोड़ा सा आप सभी को
आत्मकथा सुना देते, समय हो चुका है। सुलह अवस्था 89 में मेरी हुई, और वहां से जो है संघ का विहार होता है चतुर्मास के बाद। वहां उसके चतुर्मास के लास्ट टाइम पर वहां मंदिरों का जीर्णोद्धार, चंद्र प्रभु भगवान का जीर्णोद्धार होता है, उसका पंच कल्याण भी होता है। और पंच कल्याणक वहां एक चैत्य वृक्ष का, जम्बू वृक्ष का निर्माण होता है। चैत्य वृक्ष, जम्बू वृक्ष, ये जो है हमारे मध्यलोक के अंदर जो जम्बू द्वीप है, उसके गजदंत पर्वत है, उसके बाजू में दो वृक्ष रहते हैं। उसमें चार शाखा में चार चैत्यालय रहते हैं। तो वहाँ उसका निर्माण होता है, और वहाँ जो है पंच कल्याण अद्भुत और वैभवपूर्ण होता है। पंच कल्याणों की समीक्षा करने जाऊं तो बहुत चीजें हैं, समय संदर्भ के अनुसार थोड़ा सा संक्षिप्त से बताऊं। हमारी जो भारत देश के अंदर पंच कल्याण के नाम पर जो खर्चा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसका अनलिमिटेड, महंगाई भी बहुत बढ़ गई है और उसके बिना संभव भी नहीं। तो ऐसे साधन तैयार होना चाहिए कि जो खर्चा कम हो सके और कार्य हो सके। पंच कल्याणों में सबसे ज्यादा खर्चा होता है मंडप, भोजन, ये मुख्य है, ये प्रमुख के कारण। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम जो लोग खाना करने के लिए जाते हैं, कभी भी हम लोग ध्यान रखना है, खाने के जाने के बाद आपको फ्री ऑफ चार्ज कमेटी की तरफ से रखा जाता है, परंतु आप लोग फ्री खाना नहीं चाहिए। कुछ तो अपने पास जितनी ताकत है, अगर घर में रहते तो 100 रुपए तो खर्चा हो ही जाता था, वहां सामूहिक रूप से जा रहे तो 10 रुपए तो डाल के आना चाहिए। कोई भी अन्न जो है कभी भी जो है निःशुल्क रूप से सेवन नहीं करना चाहिए। परंतु कई लोग ऐसे ऐसे भी लोग देखा है मैंने अपने जीवन के अंदर। एक गांव में गया था, पास में ही, पड़ोस में ही। हुआ यूं, मुझे 10 लक्षण पर्व में प्रवचन के लिए आमंत्रित किया गया था। मैं गया, और प्रवचन के बाद भोजन, क्योंकि वापिस घर कहाँ जाएंगे, तो इसलिए वहीं जो है सिटी था, बड़ा तो गांव था, तो लोगों के लिए भोजन प्रसाद रखा था। वे जो लोग आए थे इतने माहिर थे, खुद भी आए थे तो खाना खाए, और घर के अंदर जो बच्चे थे, घर के अंदर जो पति था, घर के अंदर जो ससुर और थे, सास थी, उसके लिए भी डब्बे में पैक करके लेने जाने लगे। मैंने पूछा ये डब्बा कहाँ से आ रहा है, तो ने कहा, वहां की कमेटी ने कहा कि जो घर के अंदर है उनको भी ले जा रहा। अब बताइए कि कहाँ तक उचित है, ये कौन सा न्याय है। आप खुद धार्मिक नहीं हो, और खुद आपके परिवार वाले नहीं आए, अकेले आए आप, और चार के खाना और ले गए। तो इस प्रकार लगा मुझे, जैसे चुनाव के अंदर लोगों को 500 रुपए, 300 रुपए दे करके बुला करके उनको खाना खिला के भेजते हैं। तो ये एक अलग रूप से है कि एक मेहमान आएगा और 5 लोगों का खाना लेके जाएगा, तो सर जो 500 रुपए, एक आने का आदमी खर्चा 500 रुपए टाइप का हो गया। तो यह प्रथा या प्रचलन बहुत गलत है। अगर कहीं हो रहा, मैंने खुद आंखों से देखा है, अगर ये होता है और आप लोगों के गांव में, पूर्णतः गलत है। वह सुविधाएं इसलिए बनाई जाती है खाने की, क्योंकि आप निराकुलता से आराधना और प्रवचन सुन सके। पंच कल्याण के कार्यक्रम में आपके मन के अंदर आकुलता पैदा न हो। अन्नदान इसलिए कराया जाता है क्योंकि अगर आप खाना बनाने की आपके अंदर आकुलता रहेगी, तो यहाँ स्थिर होकर के धार्मिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाओगे। वो धार्मिक कार्यक्रम में आप भाग नहीं ले पाओगे, इसलिए जो है यहाँ सारी सुविधाएं की जाती है। अब उस सुविधा को आप अपने घर के अंदर भी यहाँ की धार्मिक यूज करोगे, तो ये सबसे बड़ा अपराध कहलाएगा और उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा।
ध्यान रखिए, मंदिर की वस्तु जो है आग की तरह होता है। मंदिर के द्रव्य जो है एक, अगर आप घर में ले जाते हो, चाहे वो धन हो, चाहे वैभव हो, चाहे कुछ भी वस्तु हो, वह आपके घर को जला देगा, परिवार को नाश कर देगा, कभी आगे आने नहीं देगा। अन्न है रोग कारक बना देगा, क्योंकि लोगों ने दान के लिए पैसा दिया है, धर्म के लिए पैसा दिया है, धार्मिकता के लिए योगदान दिया है, और वह पैसा, वह योगदान अगर आपने परिवार के लिए आप यूज करते हो, कुटुंब के लिए यूज करते हो, कमेटी लोग, कई बार देखा मैंने, कमेटी में जो पैसा आता है अपने दुकान में लगा देते, और ध्यान रखना ऐसे कमेटी लोग बर्बाद हो जाते हैं, अंत उसका सही नहीं होता है, और उनका व्यापार धीरे धीरे सने 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 स्तंभ हो जाता है। आप अपनी मेहनत की 2 रुपए कमाए भी करोड़ रुपए कमा लोगे, परंतु मंदिर के 2 रुपए भी आपके जीवन को बर्बाद कर देगा, नाश कर देगा, समाप्त कर देगा। इसलिए मेरा कहना आत्मीय निवेदन ये है कि मंदिर का द्रव्य जो है यह एक प्रकार का ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी जहां भी जाती है, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वन प्राणी हो, चाहे घास हो, चाहे पेड़ हो, सबको समाप्त कर देता है। वैसे ही यह द्रव्य आप सभी को नाश कर देगा, विनाश कर देगा। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी लोग अपने जीवन के अंदर मंदिरों का द्रव्य यूज ना करें, मंदिरों की वस्तु आप सेवन ना करें। मंदिर का आपने, किसी ने अपनी भावना को विशुद्ध बनाने के लिए दिया हुआ है, और आप अपना यूज करके अपनी भावना को अशुद्ध न बनाए, अपने घर को अशुद्ध न बनाए। तो पंच कल्याणों में जहां भी भोजनशाला होती है, वहां आप लोग जब भी भोजन करने जाए, आप, मैं नहीं कहता हूं कि 100 रुपए डालो, पर जितनी आपकी ताकत है, जितनी गुंजाइश है, उतना जरूर डाल देना। आप लोग बिल्कुल निःशुल्क ना करना। भले आपके पास 1 रुपया है तो 1 रुपया डाल, 2 रुपए है तो 2 रुपए डालना जरूर, फ्री ऑफ चार्ज कहीं नहीं खाना। जब आप होटल में अगर 200 रुपए दे सकते हो, होटल में 500 रुपए दे सकते हो, तो मंदिर के खाना के टाइम पर आप क्यों हिचकिचाते हो? बोले मैंने दान पहले ही दे दिया। अरे दान दिया है, वो किसके लिए दिया है? अन्नदान के लिए नहीं दिया आपने, पंच कल्याण के लिए दिया है। अगर अन्नदान आपकी तरफ से है तो खाए तो कोई दिक्कत नहीं, अन्नदान आपकी तरफ से नहीं है और आप खाने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप में वहां योगदान होना चाहिए, और उससे देखिए आपकी आरोग्य यश कीर्ति बढ़ेगा। और अन्नदान कभी भी ध्यान रखना है, जीवन के अंदर जब कभी योग प्राप्त हो, जब कभी संयोग प्राप्त हो, जब कभी पुण्य का करने की आपको योग मिले, तो अन्नदान जरूर करना। कोई कुछ करे ना करे, पर अन्नदान जरूर कर लेना। अन्नदान महादान कहलाता है, अन्नदान महायोगदान कहलाता है। अन्नदान मनुष्य के जीवन को समृद्धि प्रदान करता है। आपकी, इसमें हमेशा बोलता हूं, किसी की उम्र ले सकते नहीं कि किसी को दे सकते हो, और एक दिन खाना खिला करके एक आदमी की उम्र बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जो है, जब भी आपको योग मिले, जब भी संयोग मिले, अन्नदान जरूर करना। और अन्नदान का परिणाम इतना होता है, आचार्य महाराज कहते हैं, भावसेन आचार्य, भाव सागर ग्रंथ है, उसमें पढ़ लेना, उसमें तुलनात्मक अध्ययन कराया। कहते हैं, एक बार भाव से वंदे जो कोई, ताई पशु नरक गति न जाए। अगर भावना युक्त होकर के अगर आप समय शिखर की यात्रा करते हो, तो नरक और त्रियंच गति नहीं जाता है। पर अन्नदान अगर कोई करता है तो कहते हैं आचार्य, वह मनुष्य अपने जीवन काल में कोई अन्नदान करा, तो उसका परिणाम ये होता है, वह अगले भव के अंदर नरक नहीं जा सकता है, त्रियंच से निगति नहीं जा सकता है, बट मनुष्य भी नहीं होगा, अगर वह तो होगा मात्र देव गति में ही जाएगा, और कोई गति उसको प्राप्त नहीं होता। अन्नदान की इतनी महिमा है। इसके अलावा अगर मिथ्या दृष्टि होगा तो उत्तम भोग भूमि में पैदा होगा। ये भावसेन आचार्य का, भावसेन भावसागर जो है ग्रंथ है, उसके अंदर विशेष उल्लेख है। देवसेन आचार्य ने भी इसका उल्लेख किया है।
अनेकों आचार्यों ने अन्नदान का उल्लेख किया। आपने कभी सुना होगा अकृत्रिम पुण्य का जो चरित्र है, वह अकृत्रिम अचानक जो है पुण्य का उदय हुआ। जिसको रोटी खाने के लिए नहीं था, दाना 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 के लिए तरसता था, वो अन्नदान के प्रयोग से उसका जीवन जो है पलट गया। इसकी कथा और कभी सुनाऊंगा। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अन्नदान के समान इस दुनिया के अंदर कोई दान नहीं। अगर साधु को आप आहार दान देते हो, उससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं। आप साधु एक बार जब खाता है तो 24 घंटा जो ध्यान तप जप अनुष्ठान करता है, उसका कोई फल मिलता है तो आपको प्राप्त होता है। साधु के पार्टनर बन जाते हैं पुण्य के अर्जन के। और जो साधु को आहार दान देता है, उसकी अंतो गत्वा पर्याय अंत जो है मनुष्य के बाद जो है देवगति प्राप्त होता है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये जो है शास्त्र कहता है, महावीर की वाणी कहती है, अनेकों पुण्य पुराण कहते हैं। तो बंधु, समय हो चुका। इतने ही कहूंगा कि आप सभी लोग अपने जीवन में जब कभी योग संयोग मिले, अन्नदान जरूर करिए। आप सबके नाम पर शांति धारा मध्याह्न की आराधना में सभी भाग ले। ओम नमो रते भगवते श्रीमती पार्श्वनाथ दास सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा तरुणदशाय आनंद सुखाय सिद्धत दंड पदर्शियारिका श्रावक सेविका गुणधर नंदी नाम देश नाम बोलिए। नमोस्तु 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 गुरुदेव। सुनील पन्ना, मयंक, वनिता कोठडिया परिवार से, दर्शना जैन पुणे परिवार से, स्नेहलता कासलीवाल परिवार से, मंजू बाकलीवाल सीतापुर परिवार से, स्वाति गढ़िया उदयपुर परिवार से, विराज पाटिल वसगड़े परिवार से, श्रीकांत बाहुबली शाह अकलूज परिवार से, आदि गौतम जैन दिल्ली परिवार से, अपूर्व जैन उदयपुर परिवार से, उज्ज्वला साहूजी परिवार से, रेवती दोषी मसवड़ परिवार से, अरुण दोषी परिवार से, रोहिणी उपाध्याय परिवार से, रूपाली जैन परिवार से, साधना कोठारी अहमदाबाद